भालू की तरह दिखने वाला यह डॉल एक गुस्सैल एलियन था जो भी इसे बदसूरत कहकर चिढ़ाता था तो यह पागल होकर उससे बदला लेता था। एक पिता भालू को पकड़कर उसके हाथ पैरों को खींचते हैं और भालू खिलौना बना रहता है और मन ही मन पिता को हजारों गालियां देता रहता है। टीवी पर शूट आउट फिल्म देखकर एलियन भालू लड़के के पिता को सजा देने का फैसला कर लेता है। अगले दिन जब पिता नहा रहे थे तो भालू उन्हें बिजली से मारने की कोशिश करता है पर पिता मस्ती में पानी के अंदर हाथ मार देते हैं और पानी की छींटें भालू पर गिरने से उसे ही बिजली का झटका लग गया था। पिता को नहीं पता था कि इस खिलौने में जान बसी है। अगले दिन भालू अपनी शक्तियों से चाकू से पिता पर हमला करने जाता है लेकिन तभी लड़के ने आकर चाकू को पकड़ लिया था और अनजान पिता बेटे की ऐसी हरकत देख उस पर चिल्लाने लगे थे। भालू को पिता पर हमला करता देख बेटा उसे लात मारता है और उसे रस्सियों से बांधकर पूछताछ करने लगता है लेकिन भालू को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो परिवार के प्यार को नहीं समझता था। पृथ्वी पर सभी के पिता देखकर भालू लड़के से एक विनती करता है कि वो उसका पिता बन जाए लेकिन लड़के ने भालू को एलियन कहकर मना कर दिया था जिस कारण भालू नाराज होकर सो जाता है। फिर आधी रात भालू वापस अपनी शक्तियों से पिता को मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी अचानक उसे लड़के का ख्याल आने लगा था। वो परिवार को नहीं समझता था इसीलिए लड़के के दुख से चिंतित होकर पिता को छोड़ देता है। अगले दिन भालू लड़के से फिर से माफी मांगता है और लड़का गुस्से में उसे पीट रहा था। तभी अचानक पियानो टीचर आ जाता है जो लड़के को पियानो सीखने वाले थे। लड़का भालू से मदद लेना चाहता था पर भालू नाराज होकर उल्टा पड़ा था जिससे मजबूर होकर लड़का खुद ही पियानो बजाने का फैसला कर लेता है लेकिन उसके पियानो बजाते ही टीचर बेहोश हो गए थे। वो पिता को सुनाकर घर से चले जाते हैं। टीचर के जाने के बाद पिता लड़के को डांटते हैं। दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। दरअसल लड़के को संगीत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस अंतरिक्ष को पसंद करता था और पुरानी सभ्यताओं की खोज करना चाहता था। बेटे का दृढ़ रवैया देखकर पिता कहते हैं कि अगर तुम पियानो प्रतियोगिता जीत लोगे तो वो उसे पियानो अभ्यास के लिए दोबारा मजबूर नहीं करेंगे। पिता ने बेटे से वादा कर लिया था। यह सुनकर भालू लड़के की मदद करने का फैसला कर लेता है। उसने लड़के को एक जादुई संतरा दिया जिसे खाते ही उसके कान में पूर्ण श्रवण शक्ति आ गई थी। वो प्रकृति के सभी स्वर साफ साफ सुन सकता था। उसे हर चीज से संगीत निकलता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ तक कि ट्रेन भी अपना राग गा रही थी। यह सब एलियन भालू जैसी दुनिया थी। उसका कहना था कि उनके ग्रह पर सारी ऊर्जा कला से आती है और दिल से निकलने वाला संगीत ही सच्ची कला है। संतरा खाने के बाद लड़का जल्द ही भालू की तरह सुनने लगा था। उस दिन के बाद से लड़का पियानो बजाने में मास्टर बन जाता है। उसने जूनियर विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी जीत लिया था। लड़के की जीत पर माँ उसे बधाई देती है और पिता को अपने आप पर गर्व महसूस होने लगता है। अगले दिन दादाजी लड़के के लिए एक दूरबीन खरीद कर लाते हैं लेकिन पिता ने उसका म्यूजिक स्कूल में दाखिला करवा दिया था जिसे देख लड़का गुस्से में पिता को छोड़ने का फैसला कर लेता है क्योंकि उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया था। एक एलियन भालू ने जादू से किताबों की सीढ़ियां बना दी थी जिस पर लड़का अपने दोस्तों को लेकर घर से भागने की कोशिश कर रहा था। किताबों की सीढ़ियों पर चलते हुए बच्चे सामने की खिड़की के पास आ जाते हैं जहाँ उनकी फ्रेंड रहती थी। लड़के उसे भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। एलियन भालू सबको म्यूजिक बजाने को कहता है जिसकी मदद से भालू अपनी शक्तियों से लकड़ी के नाव को हवा में उड़ाता है जिसमें बैठकर वो लोग ऊंची इमारत पर जा पहुंचे थे जहाँ एलियन भालू ने बताया कि पिरामिड और प्राचीन सभ्यताएं उन्होंने मनुष्य की मदद से बनाई थी और इससे पहले कि भालू पूरी बात बता पाता तभी उसकी शक्ति कम होने लगती है और सबके फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। मजबूरी में सारे बच्चे इमारत की दीवार के पास ही सो गए। जब सब गहरी नींद में थे तो भालू अपनी घड़ी में पृथ्वी पर आने का उद्देश्य रिकॉर्ड करता है। भालू ने बताया कि 60 साल बाद भविष्य में उनके ग्रह का विनाश होगा। मानवता पहली बार एक अलौकिक सभ्यता और एक अल्फा घर से संपर्क करेगी। दोनों मिलकर एक नया ग्रह बनाएंगे जो उनका और पृथ्वी वासियों का भावी घर होगा और भविष्य में लड़का जब एस्ट्रोनॉट बनकर उनके ग्रह पर आएगा तो एक ट्रेजेडी होने के कारण अपने रास्ते से भटक जाएगा। अगर उसने गलत रास्ता अपनाया तो न सिर्फ अल्फा बल्कि पृथ्वी का भी भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अल्फा ग्रह को बचाने के लिए एलियन भालू को पृथ्वी पर भेजा जाता है जो टाइम ट्रेवल करके लड़के की रक्षा कर सके। यह रिकॉर्ड करके भालू ने घड़ी लड़के की जेब में डाल दी थी। तभी अचानक पास से एक म्यूजिक की आवाज आती है। भालू उत्सुकता से संगीत की तरफ जाता है लेकिन छोटे गेट से गुजरते समय 3 बदमाशों ने उसे बोरे में बंद कर लिया था। अगले दिन पिता पुलिस को लेकर लड़के को खोज लेते हैं लेकिन जब लड़के को एलियन भालू कहीं पर भी नहीं मिलता तो वो घर लौटता है और दुखी होकर बिस्तर पर लेट जाता है। तभी अचानक घड़ी का अलार्म बज उठा था। लड़के ने घड़ी निकालकर जब रिकॉर्डिंग सुनी तो वो एलियन भालू को ढूंढने के लिए जादुई संतरा खाता है जिसको खाने से उसके सुनने की शक्ति बढ़ गई थी। लेकिन जादुई संतरा खाने के बाद लड़के का सर फटने लगा था। उसके कानों में तेज आवाज गूंज रही थी। बदमाशों ने भालू को पिंजरे में बंद कर दिया था और गुंडी लड़की ने शोर से उसकी शक्तियां रोक दी थी। तीनों बदमाश एलियन भालू की मदद से लोगों को उल्लू बनाकर पैसे लूट रहे थे। गुंडी एक प्राचीन गीत गा रही थी जिसे सुनकर लड़के के दोस्त को पता चल जाता है कि एलियन भालू कहाँ पर है। सारे दोस्त बदमाशों के अड्डे पर पहुंच गए थे। सभी पूरी तैयारी के साथ आए थे। बदमाशों और बच्चों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। बच्चे बदमाशों पर भारी पड़ रहे थे। यह देख गुंडी महिला भालू को उठाकर भागने लगती है जिसके पीछे पीछे लड़का भी दौड़कर उसके नजदीक पहुंच गया था। उसने देखा कि गुंडी भालू को आग में जलाने जा रही थी। तभी बाकी के बच्चे भी वहां पर आ जाते हैं। गुंडी बहुत बेरहम थी। उसने एलियन भालू को आग में डाल दिया था जिसे देख लड़का बहुत दुखी हो जाता है लेकिन अगले पल ही भालू दोबारा से जिंदा हो उठा था। उसने गुंडी महिला को अपनी शक्ति से जलाकर नीचे गिरा दिया था। एलियन भालू का काम अब पूरा हो चुका था। वो वापस अपने घर पर जाने की बात कह रहा था और लड़का उसे जाने नहीं देना चाहता था लेकिन एलियन भालू ने कहा कि उसका वापस ग्रह पर लौटना जरूरी है। वो लड़के से वादा करता है कि वो फिर से जरूर मिलेंगे क्योंकि वो अब एक फैमिली है। यह कहते ही एलियन भालू एक रोशनी के साथ अपने ग्रह पर लौट जाता है लेकिन उसके लौटने पर भालू की सारी यादें भी मिट गई थी ताकि लड़का अपना सपना अच्छे से पूरा कर सके। समय बीतने पर लड़के ने एक खगोल क्लब खोल लिया था जो अंतरिक्ष और प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था।